जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले दोस्त क्लास 11th के अकाउंट्स के चैप्टर अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, जिसको हम प्यार से सिंगल एंट्री सिस्टम भी बोलते हैं, उसका अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट वीडियो में कर लिया था दोस्त। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। क्या है खास, क्या है बेहतरीन, क्वेश्चन को पढ़कर जानते हैं। क्वेश्चन में दोस्त आपको ऑन 1 अप्रैल 2019 इंफॉर्मेशन दे रहा है, मिस्टर घोष स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 5 लाख। यानी मिस्टर जो घोष है, बंगाली दादा हमारे, वो 5 लाख रुपए से अपने बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं। यानी ये कैपिटल को हम ओपनिंग कैपिटल के नाम से जानते हैं। जो कैपिटल बिगिनिंग ऑफ द ईयर में होती है, स्टार्टिंग में होती है, उस कैपिटल को दोस्त हम क्या बोलते हैं, उसे हम ओपनिंग कैपिटल बोलते हैं। ही केप्ट हिज बुक ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम। ये बता रहा है कि अपने बुक्स ऑफ अकाउंट सिंगल एंट्री सिस्टम पर बना रहा है। यानी हमें फॉर्मूलाज की जरूरत पड़ेगी प्रॉफिट निकालने के लिए या लॉस निकालने के लिए, ड्राइंग्स, एडिशनल कैपिटल, जो भी माइनस मिसिंग होगी। सून आफ्टर, कुछ दिन बाद, इन्होंने परचेज करा एक फर्नीचर, यानी अपने बिजनेस की एक एसेट 40,000 रुपए की। कुछ गुड्स खरीदे 3 लाख रुपए के, जिसको हम प्यार से स्टॉक बोलते हैं। ड्यूरिंग द ईयर ही बोरोड 1 लाख फ्रॉम हिज ब्रदर। अपने भैया से लोन लिया है इन्होंने, तो लोन जो है दोस्त वो लाइबिलिटी हो जाती है। ठीक है, जब भी एसेट माइनस लाइबिलिटी वाले फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी तो हम इसको लाइबिलिटी ट्रीट करेंगे, जब तक ये पे ऑफ ना कर दे या कोई जानकारी ना दे। इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल ऑफ हिज ओन अमाउंटिंग टू रुपीज 80,000। उन्होंने कुछ अपना खुद का पैसा लगाया, जिसको हम बोलेंगे एडिशनल कैपिटल। तो 1 लाख रुपए लोन लाइबिलिटी है और 80,000 रुपए एडिशनल कैपिटल है। 31 मार्च 2020, एक साल गुजर गया है। अप्रैल 19 से शुरुआत करी थी, अप्रैल 19 से 31 मार्च 20, एक साल गुजर चुका है। इनके पास सन्ड्री डेटर बचे हैं 2,20,000 रुपए के, 2,20,000 रुपीज के। यानी सन्ड्री डेटर आपको पता है आपकी एसेट होती है। जब भी हम टोटल एसेट्स का फॉर्मूला यूज करेंगे तो सन्ड्री डेटर को क्या मानेंगे दोस्त, एसेट मानेंगे। क्रेडिटर्स इनके पास है 1,40,000 रुपए की। तो क्रेडिटर्स दोस्त आपकी लाइबिलिटी होती है, जिनको नहीं पता हो अब याद रखना आगे से। स्टॉक दिया हुआ है क्वेश्चन में 4,50,000 रुपए का, ये भी आपकी दोस्त एसेट होती है। कैश इन हैंड दिया हुआ 15,400 रुपए का, यानी जेब में रखा हुआ पैसा, ये भी आपकी एसेट्स होती है। अगर हम एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटी का फॉर्मूला लगाएंगे तो इस चीज को एसेट मानेंगे। और लास्ट है बैंक ओवरड्राफ्ट, ये आपकी लाइबिलिटी होती है। तो दोस्त लाइबिलिटी के नाम पर एक क्रेडिटर्स है और एक बैंक ओवरड्राफ्ट है। एक 40 की एक लाइबिलिटी और 40 की एक लाइबिलिटी है। एक पुरानी लाइबिलिटी है 1 लाख रुपए की, जिसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी है। चलो, ड्यूरिंग द ईयर मिस्टर घोष विड्रॉ 2,000 पर वीक। विड्रॉ कर रहे हैं, घर के लिए पैसा ले जा रहे हैं फॉर हिज फैमिली एक्सपेंसेस। यानी 2,000 पर वीक दिया हुआ है, तो अब 2,000 का मल्टीप्लाई 52 में करेंगे। ठीक है, 2,000 का मल्टीप्लाई करेंगे आप 52 में, तो ये हो जाएगी आपकी ड्राइंग्स। पूरे साल भर में आपने कितना पैसा, सर 52 क्यों करेंगे? सर 52 इसलिए करेंगे क्योंकि एक साल में 52 हफ्ते होते हैं। 365 डेज का 365 डेज का एक साल होता है। 365 को 7 से डिवाइड दोगे, 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, 52 पॉइंट कुछ निकलेगा। यानी 52 वीक्स हमने पैसा निकाला है। यू आर इन्फॉर्म दैट, हमें ये बताया गया है कि डेटर्स के अंदर एक इररिकवरेबल अमाउंट है, यानी वो पैसा जो हमें मिलने नहीं वाला है 5,000 रुपए का, जिसे हम प्यार से बेड डेट्स बोलते हैं। सर बेड डेट्स का यहाँ क्या काम है बेटा? जिस डेटर्स को हम सोच रहे हैं ना 220 का, वो 220 का नहीं है, 215 का है। एक 5,000 रुपए वाला डेटर दुकान बंद कर घर का ताला लगाकर बीवी बच्चों के साथ भाग गया है शेयर छोड़कर। He also took goods from the business for his personal use amounting to 4,000। ये 4,000 रुपए की भी ड्राइंग्स है बेटा, ये इसके अंदर जुड़ जाएगी। ठीक है, ये तुम्हारी टोटल ड्राइंग्स हो जाएगी। 4,000 की ये प्लस ये, तो 1,04,000 की जगह 1,08,000 की क्या हो जाएगी हमारी ड्राइंग्स। हमने सारा डेटा इकट्ठा कर लिया 3 मिनट के अंदर। अब मुझे बताओ, क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग कैपिटल तो है, क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए मुझे कौन से फॉर्मूले की जरूरत है? सर सारी एसेट्स अलग अलग जगह से जोड़ो और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को माइनस कर दो। बहुत बढ़िया। 1 मिनट, सर हम ये वाला डेटा लेंगे या ये वाला? बेटा पहले तो लेंगे ये वाला, जरूरत पड़ेगी तो ये वाला भी। ठीक है, ये उन क्वेश्चन से थोड़ा सा टेक्निकल इसलिए कर दिया है क्योंकि उनमें सीधे सीधे इंफॉर्मेशन दी थी। ये 1 अप्रैल 19 की और ये 31 मार्च 20 की है। ये 1 अप्रैल 21 की और 31 मार्च 22 की है। 31 मार्च 22 की और 31 मार्च 23 की। यानी आप ओपनिंग कैपिटल निकालते समय क्लोजिंग के बारे में नहीं सोचते थे, क्लोजिंग कैपिटल निकालते समय ओपनिंग कैपिटल के बारे में नहीं सोचते थे। बट अब यहां पर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा सर? आपको कैपिटल चाहिए सर 31 मार्च 20 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 के हिसाब से आपको कैपिटल चाहिए ऑन 31 मार्च 20, जिसको हम प्यार से क्या बुलाते हैं, क्लोजिंग कैपिटल। क्या माइनस करेंगे सर? टोटल एसेट्स में से
एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को माइनस करेंगे हम। सबसे पहली बार टोटल एसेट्स के अंदर आएगा क्या क्या, क्योंकि बच्चों को दिक्कत है सर आप अपने आप से प्लस प्लस करते हैं, तो हमें भी बताओ। देखो ये डेटर आएगा, ये स्टॉक आएगा और ये कैश आएगा, ये तो आना ही आना है। ये डेटर आएगा, ये स्टॉक आएगा और ये कैश आएगा, ये तो आना ही आना है। प्लस मुझे बताओ किसी ने फर्नीचर खरीदा होगा पहले स्टार्टिंग करते समय बिजनेस में, तो वो फर्नीचर 31 मार्च 20 तक रहा होगा या नहीं रहा होगा? सर ऐसी एजम्पशन लगानी है बेटा, नहीं। अगर इस फर्नीचर का अमाउंट मुझे यहाँ दे देता, कुछ 40 की जगह 35 दे देता, 30 दे देता, 32 दे देता, 60 दे देता, 65 देता, कुछ भी देता, तो मान लेता भाई फर्नीचर खरीदा होगा, बेचा होगा, डेप लगाकर इतनी वैल्यू रह गई होगी उसकी। बट उसने फर्नीचर की कोई वैल्यू दी नहीं है, तो हमने फर्नीचर को फेंक तो दिया नहीं होगा, और बेचने की भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं, तो बेटा फर्नीचर को भी आपको टोटल एसेट्स में शामिल करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में इतनी सी टेक्निकलिटी है कि जो डेटा 1 अप्रैल 19 के बाद भी दिया वो भी हमारे काम का है। फिर तो सर आपको स्टॉक भी 3 लाख का लेना चाहिए वाला, नहीं 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 नहीं, नहीं। स्टॉक की नई वैल्यू दी है मेरे पास 4,50,000, स्टॉक की नई वैल्यू दी है मेरे पास 450, यानी स्टॉक मैंने खरीदा 3 लाख का, फिर कुछ बेचा होगा, फिर मंगाया होगा, रिटर्न किए होंगे, सेल्स रिटर्न आई होगी, खूब सारा कैलकुलेशन हुआ होगा पूरे साल में। लास्ट में मेरे पास स्टॉक रह गया 450 का, तो मैं 450 वाले स्टॉक को ही सत्य मानूंगा, सत्य मतलब सही मानूंगा। चलो, लायबिलिटी के नाम पर बेटा मेरे पास 3 चीजें हैं, एक है क्रेडिटर्स, एक है बैंक ओवरड्राफ्ट और एक है आपका ब्रदर्स लोन। सर ब्रदर का लोन तो ऊपर दिया हुआ है, हाँ बेटा, कहीं नहीं लिखा है रीपे किया है वाला लोन। ये 2 गलतियां बच्चों से हो जाती हैं, एक तो फर्नीचर को आप स्टॉक कैश एसेट्स में शामिल नहीं करते हो, और इस वाली चीज को, इसको लोन को जो 1 लाख रुपए का आपने अपने ब्रदर से लिया है वो लायबिलिटी में शामिल नहीं करते हो, इसलिए आपकी कैपिटल कई बार गलत आ सकती है। अब डेटर थे 2,20,000 रुपए के, 2,20,000 के, बट 5,000 रुपए के ऐसे डेटर थे जो बेड डेट्स हो गए। ये 5,000 रुपए के बेड डेट्स आपको पैसा देने वाले नहीं है, तो आप डेटर 2,20,000 की जगह कितने लोगे? 2,15,000 रुपए। सर ये भी मजेदार चीज है, 3 मजेदार चीजें हो गई। पहली, फर्नीचर आपको एसेट्स में शामिल करना पड़ेगा, भले ही स्टार्टिंग में दिया हुआ, स्टार्टिंग मतलब खरीदा था उसने, बिजनेस शुरू किया उसके बाद खरीदा तो फेंक तो दिया नहीं होगा, तोड़ तो दिया नहीं होगा, बेच तो दिया नहीं होगा जब तक इन्फॉर्मेशन ना दे। डेटर्स की बेड डेट्स की इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना आपको, ऐसे फर्नीचर की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। इसने एक लोन लिया है ब्रदर से, उसको भी शामिल करना पड़ेगा आपको। 2 चीजें। दूसरी बात, बाकी सारी चीजें मैं नीचे से उठा रहा हूँ 31 मार्च 20 वाले बैलेंस से। कौन कौन सी सर? स्टॉक, डेटर्स, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश, सब नीचे से उठा रहा हूं। डेटर्स के बारे में जानकारी दी है कि 2,20,000 में से 5,000 के डेटर्स इररिकवरेबल है, यानी पैसे नहीं मिलने वाले। रिकवर होते हैं, मिल जाना, इररिकवरेबल है मतलब पैसे नहीं मिलने वाले हैं आपको। तो डेटर्स की जगह आप 2,15,000 लोगे, स्टॉक की जगह दोस्त 4,50,000 लोगे, नीचे वाला ना कि 3 लाख लोगे, 3 लाख पिछली साल था, ठीक है, कई बार खरीदा है, बेचा होगा, मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया। कैश 15,400 का है, फर्नीचर आपने खरीदा था 40,000 का, मुझे यहीं से दिख रहा है ये रहा। क्रेडिटर्स को भी नीचे देखते हैं, बैंक ओडी को नीचे देखते हैं, और लोन है आपका 1 लाख रुपए का, ब्रदर का लोन ये रहा 1 लाख का। क्रेडिटर्स 140, बैंक ओडी 40। किस किस को लगता है बैंक ओडी को मैं लायबिलिटी में नहीं लेना चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, अदरवाइज मैं अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ शेयर कर रहा हूँ, कई सारे बच्चों को डाउट होता है ये वाला, तो सारी चीज़ें मुझे माइनस करनी है, ठीक है सर। व्हाट्सअप नंबर बोल रहे हो, शेयर तो कर नहीं रहे हो, ये रहा बेटा 7906786321 पर फ्री ऑफ कॉस्ट क्वेरी पूछ सकते हो। क्लास 11 12 बीकॉम BBA CA CS CMA फाउंडेशन से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत है, आपका अपना भाई, दोस्त और सर जो भी आप बोलना चाहो प्यार से, मिस्टर राम केशवानी इज प्रेजेंट हियर फॉर यू। फ्री ऑफ कॉस्ट डाउट्स पूछ सकते हो आप उससे। 2,15,000 4,50,000 ये सबको जोड़ो भैया, 2 और 4 6 लाख, 6,65,000, 6,70,000, 6,80,000, 6,80,000 और 40, 7,20,000, 7,20,400 रुपीज़ की हो गई हमारी टोटल एसेट्स। माइनस करेंगे एक्सटर्नल लायबिलिटी के नाम पर 1,40 और 40, 1,80, 1,80 और 1 लाख, 2,80,000। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है बेटा, आपके बैंक में पैसे पड़े हुए थे मानो 20,000 रुपए, और आपने किसी को चेक काट दिया 25,000 का, तो अगर आपकी बैंक से अच्छी दोस्ती है, एक CC लिमिट टाइप की आपने फैसिलिटी ले रखी है, जैसे क्रेडिट कार्ड टाइप की चीज होती है ना, कैश क्रेडिट, अगर आपने वो फैसिलिटी ले रखी है तो बैंक आपको पेमेंट कर देगा, ये सोचकर कि कभी 5,000 वो आपसे बाद में ले लेगा। अच्छा सर ऐसा हर एक में होता है? करंट अकाउंट में फैसिलिटीज मिलती है जो लोग बिजनेस के लिए अकाउंट खुलवाते हैं, सबको नहीं मिलती। अच्छे ट्रांजेक्शन होने चाहिए, सिविल लिमिट अच्छी होनी चाहिए। 7,20,400 और 2,80,000, इसमें से ऐसा माइनस करो, 400 में से 400 माइनस करोगे 400 आ जाएगा,
एक 20 में से 80 माइनस करोगे 40 आ जाएगा, इधर रह जाएगा 6, 6 में से 2 गए 440 काफ़ी बढ़िया फिगर सा लग रहा है, ये बोलने में अच्छा लग रहा है। 440 ये क्या चीज़ है दोस्त आपकी? ओपनिंग कैपिटल है क्लोजिंग कैपिटल? सर ये बादल से क्यों बना दिया आपने, बारिश होने वाली है क्या? हाँ 440 4,40,400 रुपये की आपकी आ गई कैपिटल क्लोजिंग वाली बेटा। अब एक और फॉर्मूला है हमारे पास जिसका नाम है क्लोजिंग कैपिटल इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट। हो सकता है क्वेश्चन में नेट लॉस भी हो, मैं माइनस नहीं कर रहा हूं, आपको फॉर्मूला याद हो चुका है, माइनस ड्राइंग। सारी चीजें नीचे पड़ी हुई हैं। ओपनिंग कैपिटल मुझे यहीं पर दिख रही है 5 लाख रुपए की है, क्या आपको भी दिख रही है? जी सर ये रही, स्टार्टिंग में आप बोलकर चले थे। एडिशनल कैपिटल यहीं की यहीं दिखे, इस लोगों ने अपना पैसा लगाया था, इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल ऑफ हिज ओन, खुद से पैसा लगाया था उन्होंने 80,000 रुपए का एडिशनल कैपिटल। नेट प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में निकालना है क्योंकि ड्राइंग्स हमें क्वेश्चन में दी है। 440 सर ये क्वेश्चन कितने नंबर का तक का आ सकता है? सर 6 नंबर तक का तो पक्का है और बहुत आसान है। एक दो चीज़ें अगर आप इस चीज़ से अच्छे पढ़ लोगे कि भैया यहाँ से फर्नीचर उठा के एसेट्स में डालना है और ब्रदर लोन उठा के लाइबिलिटी में डालना है, बाकी बेड डेट्स वाला एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा और एक कॉन्सेप्ट है आपका ड्राइंग्स वाला। 2000 पर वीक है तो 52 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ड्राइंग्स के नाम पर हमने देख लिया था 4,000 रुपये का इसने गुड्स निकाला था जिसकी एंट्री बनती है ड्राइंग्स टू परचेजेस, याद होगा आपको जब आप जनरल एंट्री बनाते थे। और 2000 इंटू 52 से बेटा साल भर में इतना इतना पैसा हर हफ्ते निकाला है। किसी किसी को याद नहीं हर हफ्ते पैसा लेने, हफ्ता ले रहे हैं तो अपने बिजनेस से हफ्ता ले रहा है, ठीक है। 2000 इंटू 52 1,08,000, तो ड्राइंग्स में 1,08,000 रुपये यहाँ आएगा। चलो टोटलिंग कर लेते हैं, इस तरफ का तो इक्वेशन बनी हुई है पहले से ही। 440 400 5 लाख प्लस 80,000 580 में से 1 8 गए, 580 में से 1 8 गए 4,72,000 आएगा, शायद 4,72,000 आएगा। इसी वजह से नेट प्रॉफिट की जगह यहाँ लग रहा है नेट लॉस होने वाला है क्योंकि उधर की कैपिटल ज़्यादा है, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा ये, ठीक है। ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्त? तो माइनस हो जाएगा। तो 440 400 में से 4,12,000 जाएंगे इक्वल्स टू 600, तो क्या आएगा? 71 बचा 31,600। ये हो गया आपका नेट लॉस क्योंकि माइनस का है ना, तो नेट प्रॉफिट माइनस का आना मतलब नेट लॉस आ गया आपका 31,600। नेट लॉस कितना आ गया दोस्त? 31,600 होगा। नेट प्रॉफिट की जगह सर अगर हम माइनस का नेट प्रॉफिट लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए माइनस का प्रॉफिट लॉस ही होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 मैंने यहाँ तक आपको आराम से बिना किसी दिक्कत के कंप्लीट कराने की कोशिश करी है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, बट अभी रुक जाओ, क्वेश्चन नंबर 10 भी छोटा सा ही क्वेश्चन है, इसको भी यहीं के निपटा देते हैं। द कैपिटल ऑफ श्री मधुसूदन ऑन 1 अप्रैल 2022 वॉज 5 लाख। बहुत बढ़िया, इसको क्या बोलूंगा मैं नाम बेटा? ओपनिंग कैपिटल। एंड 31 मार्च 23 वॉज 4,80,000। वाह भाई वाह, क्वेश्चन तो हमारा आसान लग रहा है। ओपनिंग कैपिटल भी दे रहा है, साथ में क्लोजिंग कैपिटल भी दे रहा है। पहचानना आपका काम है। देखो उस क्वेश्चन में नहीं दी हुई थी तो आपने निकाली, सेट्स माइनस लाइबिलिटीज कर। He has informed you that he withdraw from the business 8,000 per month. वाह भाई वाह, for his private use। प्राइवेट यूज मतलब पता नहीं जा रहा है, जा रहा है पैसा। तो ये बेटा 8,000 इंटू 12 क्या हो जाएगी आपकी? ड्राइंग्स पर मंथ दिया है इसलिए मैंने क्या किया 12 से मल्टीप्लाई किया। पर क्वार्टर दिया होता तो मैं 4 से, एक साल के अंदर 4 क्वार्टर होते हैं, ठीक है। 3-3 महीने के क्वार्टर, वो वाले क्वार्टर नहीं जिसको आप बोतल बना लेते हो, वाले क्वार्टर अप्रैल मई जून वाला, एक जुलाई का सितंबर क्वार्टर दिया होता। वीक दिया था मैंने 52 का मल्टीप्लाई किया, मंथ दिया है तो मैं 8,000 का 12 मल्टीप्लाई। ही पेड 20,000 फॉर हिज इनकम टैक्स। इन्होंने भाई साहब 20,000 का इनकम टैक्स पे किया है, तो 20,000 का इनकम टैक्स भी आपकी ड्राइंग्स के नाम से आना जाता है, ठीक है। ये इनकम टैक्स भी आपका क्या है? ड्राइंग्स है बेटा। तो ये भी ड्राइंग्स और ये भी ड्राइंग्स जोड़ लो। इन्होंने इंस्टॉलमेंट पे करी है ऑफ द लोन ऑफ हिज पर्सनल हाउस, जिस घर में ये रहते हैं उसके लोन की इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं। ईएमआई पे लोन ले लेते, ईएमआई पे घर ले लेते ना, वो वाला 15,000 पर मंथ फ्रॉम द बिजनेस, हर महीने 15,000। वाह भाई वाह, जलवा, काफी अच्छी कमाई है। देखते हैं प्रॉफिट आता है कि लॉस आता है। तो ये तीनों चीजें बेटा इनकी ड्राइंग्स है। क्या क्या? आपने 8,000 पर मंथ घर के खर्चे के लिए निकाल रहे हो, 15,000 पर मंथ आप अपने इंस्टॉलमेंट पे करने के लिए निकाल रहे हो घर की,
और 20,000 रुपये का साल में इनकम टैक्स। वो 20,000 12 का मल्टीप्लाई नहीं होगा बेटा, 20,000 में कोई 12 का मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्योंकि वो पर मंथ थोड़ी ना देते हैं, इनकम टैक्स साल में एक बार देते हैं। आप तो पढ़े लिखे बच्चे हो, कॉमर्स वाले बच्चे हो, आपको पता होना चाहिए इनकम टैक्स साल में एक बार देते हैं। और सर जीएसटी बेटा बिजनेस का खर्चा होता है, उसे कभी हम ड्राइंग्स नहीं मानेंगे। तो 20,000 और 180, 280 और 90, 20,000 और 180, 2 लाख, 2 लाख और 96, 2,96,000 की आपकी ड्राइंग्स है। 2,96,000 रुपये की है बेटा आपकी ड्राइंग्स है। ही हैज ऑल्सो सोल्ड हिज शेयर्स, इसके कोई शेयर्स रहे होंगे रिलायंस कंपनी में जो 1 लाख रुपए के इसने खरीदे थे, अब वो 20% प्रॉफिट पर बेचती है। सर ये हमें क्यों बता रहा है, पागल है क्या ये? नहीं, इंटेलिजेंट बनाना चाह रहा है आपको। इन्वेस्टेड हाफ ऑफ दिस अमाउंट इन द बिजनेस, इन्वेस्टेड हाफ ऑफ दिस अमाउंट इन द बिजनेस, इन्वेस्टेड हाफ। सर 3 बार क्यों बोल रहे हैं? मैं आपसे कुछ क्लिक कराना चाह रहा हूं, मुझे बताओ ये क्या है। ओपनिंग कैपिटल दी है आपको, एडिशनल कैपिटल दी है, प्रॉफिट और लॉस निकालने को बोल रहा है, ड्राइंग्स आपको दी है, क्या ये एडिशनल कैपिटल हो सकती है? तुक्का नहीं, कॉन्सेप्ट के साथ। जी सर ये एडिशनल कैपिटल हो सकती है। एडिशनल कैपिटल कितनी होगी? 1 लाख रुपीज, 1,20,000 रुपीज, 80,000 रुपीज या 60,000 रुपीज। सर इतने सारे ऑप्शन, आप हमारे संग कौन बनेगा करोड़पति खेल रहे हैं लग रहा है। मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, इसमें से एडिशनल कैपिटल कितनी है? 1 लाख रुपीज या 1,20,000 रुपीज या 80,000 रुपीज या 60,000 रुपीज। देखो 1 लाख रुपए के शेयर्स थे इनके, खरीदे हुए थे उन्होंने, कभी कहीं पहले बिजनेस स्टार्ट करने से पहले खरीदे थे, 20% प्रॉफिट पर बेचे, तो इन पर पैसा कितना है? ये 20% प्रॉफिट हमारे बिजनेस का नहीं है बेटा, जो शेयर्स बेचे उस पर 20% एक्स्ट्रा आएगा हमारे पास। तो हमारे पास पैसा कितना आएगा? 1,20,000। पर ये पूरा पैसा बिजनेस में नहीं लगा रहे, अब तक पूरा लगा दिया करते थे, याद होगा आपको, एट अ लॉस ऑफ 5%, 50,000 में से हम 5% माइनस कर देते थे, या एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, तो 5% जोड़ दिया करते थे। हम जोड़ घटा वही रहे, लॉस होता है यहाँ पर अभी एट अ लॉस ऑफ 20%, तो मैं 20% माइनस करके 80,000 लिखता। पर 1 लाख में मैं 20% जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? ये 1,20,000। बट ये पूरा नहीं ले जा रहा, सिर्फ आधा पैसा बिजनेस में रखेगा और आधा अपने घर ले जा रहा है। तो एडिशनल कैपिटल के नाम पर कितना आ गया बेटा मेरे पास? एडिशनल कैपिटल के नाम पर आ गया मेरे पास 60,000 रुपीज। एडिशनल कैपिटल के नाम पर बेटा मेरे पास कितना आ जाएगा? 60,000 रुपीज। पूरा क्वेश्चन आपके सामने है। 5 लाख की ओपनिंग, 480 की क्लोजिंग, 296 की ड्राइंग्स और 60,000 की एडिशनल कैपिटल। 1 लाख रुपए का शेयर्स थे, उसको हमने 20% प्रॉफिट पर बेचा, पैसा एक 20 आया, पर आधा घर में रख लिया और आधा बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्वेस्टेड इन द बिजनेस से ही पता चल रहा है ये आपकी एडिशनल कैपिटल है। तो क्वेश्चन को फटाफट से करने की कोशिश करते हैं। क्या इसमें टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटी वाला फॉर्मूला लगेगा? नहीं सर, क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन इन द क्वेश्चन, एक ही फॉर्मूला लगेगा। सर आपने तो पूरे 2 फॉर्मूलों से पूरा चैप्टर कराने की कोशिश करी है, करी कि नहीं है? करा दूंगा कॉन्सेप्ट के साथ। चलो, क्लोजिंग कैपिटल मुझे याद है 480 है, ओपनिंग कैपिटल मुझे याद है 5 लाख है, एडिशनल कैपिटल मुझे याद हो गई है 60,000, 1 लाख का 20% प्रॉफिट पर बेचा और उसमें से आधा पैसा बिजनेस में रख लिया। नेट प्रॉफिट मुझे याद नहीं है कितना है, और ड्राइंग्स मुझे याद है 296 है। 8,000 इंटू 12 एक थी, 15,000 इंटू 12 एक थी और 20,000 का इनकम टैक्स। बहुत बढ़िया, यहाँ की इक्वेशन ऑलरेडी सॉल्व है, यहाँ की सॉल्व करेंगे। 560, 5,60,000 में से 296 गई, तो 5,60,000 में से 3 लाख जाएंगे तो 260 बचता है, 4,000 मेरे पास एक्स्ट्रा बचा है। क्या बात है सर, ऐसे कैलकुलेशन करते हैं आप जी। आप जोड़कर करो, कैलकुलेटर यूज ना करो वरना 12th में आप नर्क भुगतोगे। सर ऐसी बातें ना करें हमसे, हम आपको बहुत पसंद करते हैं। 4,80,000 माइनस 2,64,000। स्टिल किसी क्वेश्चन में दिक्कत है, मैं अगेन बोल रहा हूं भैया, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर ही क्यों करता हूं? ताकि आप मुझसे क्वेरीज पूछ लो आराम से, फ्री ऑफ कॉस्ट, 7906786321 पर। तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा बेटा आपका 480 में से 264 गए, तो 4 में से 2 गए, 2 बचे, 80 में से 64 गए, 16 बचे, 2,16,000 रुपए का आ गया आपका नेट प्रॉफिट। एक बार चेक करते हैं सही है या नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो पूरा क्वेश्चन में बहुत ही प्यार से कराने की कोशिश है। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर। इसके अलावा वन शॉट वीडियोस, टॉप मोस्ट क्वेश्चंस की वीडियोस, डीके गोयल सर की, टीएस ग्रेवाल सर की, आपकी
वीडियोस, स्ट्रेटेजी वीडियोस, क्लास 11th का फियर कैसे कम करें, क्लास 12 कैसे जाने पर क्या करें, सब कुछ अपने चैनल पर मिलेगा। चैनल तक सब्सक्राइब दोस्त क्या करेंगे आप, प्यार से वीडियो शेयर कर, लगी तो थोड़ी लाइक कर दो, बढ़ जाए।